दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र को लेकर आज जो खबर निकलकर सामने आई है उसने न कि सिर्फ पूरे यूरोप और अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया बल्कि पाकिस्तान को एक बार फिर से घड़ियालू आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि अब अचानक से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव को लेकर रूस और भारत समेत कई एशियाई देश पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिसका नतीजा यूरोप को एक काफी बड़े सेटबैक के तौर पर झेलना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरी खबर क्या है। दरअसल दोस्तों, आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होने वाली है कि यूएनएससी में विस्तार के मामले पर बात करते हुए रूस ने अपना रुख एकदम अचानक से बदल दिया और एक काफी महत्वपूर्ण देश को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया हैरान हो गई। और ये देश कोई और नहीं बल्कि जर्मनी है। दरअसल अगर हम अभी के हालातों की बात करें तो रूस ये बात साफ तौर पर कहना चाहता है कि अगर यूएनएससी का विस्तार किया जाता है तो इसमें यूरोप के देशों को शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रतिनिधित्व पहले से ही काफी ज्यादा है। ऐसे में वीटो पावर वाले नए सदस्य एशिया से होने चाहिए, जिससे अगर हम रूस के एंगल को समझने की कोशिश करें तो ये काफी सही डिमांड है, क्योंकि इस वक्त अगर यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्यों को देखा जाए तो 3 देश यूरोप और अमेरिका से आते हैं, जबकि 2 देश एशिया के हैं। ऐसे में रूस और चीन अक्सर इन 3 देशों के सामने अकेले पड़ जाते हैं। और अगर विस्तार के दौरान भी नए देश यूरोप से चुने गए तो जर्मनी को गिनने के बाद यूरोप के कुल 3 देश एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ परमानेंट मेंबर बन जाएंगे, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। और ऐसा रूस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये सभी यूरोपियन देश अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर काफी दबाव बना सकते हैं। वहीं पर अगर जर्मनी, जो कि एक यूरोपियन देश है, उसकी बजाय ब्राजील, साउथ अफ्रीका और भारत जैसे देशों को यूएनएससी में शामिल किया जाता है तो ये रूस के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका अक्सर गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करते हैं, जबकि जर्मनी और जापान अमेरिका के पक्के साथी है। यही वजह है कि रूस ये बात साफ कर चुका है कि अगर यूएनएससी का विस्तार होगा तो इसमें नए देश यूरोप की बजाय एशिया और विश्व के दूसरे भागों से आने चाहिए, जिससे भारत को कोई भी परेशानी नहीं होगी। हालांकि रूस की इस डिमांड की वजह से यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म के प्रोसेस को थोड़ा और लंबा खींचा जा सकता है। वहीं पर अब हम इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते कि यूनाइटेड नेशन में बदलाव को लेकर कई देशों की तरफ से आवाज उठनी शुरू हो चुकी है, और ये सब कुछ भारत की अगुवाई की वजह से हुआ है, क्योंकि यूएन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने कुछ दिनों पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर संयुक्त राष्ट्र में बदलाव नहीं किए गए तो ये संगठन अपना अस्तित्व हमेशा के लिए खो देगा, जिसके बाद दुनिया भर के देश संयुक्त राष्ट्र के बजाय एक ऐसा नया संगठन बना सकते हैं जिससे हर देश को बराबर के अधिकार और प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा के लिए बदल जाएगा और दुनिया में एक नई राजनीतिक व्यवस्था शुरू होगी। लेकिन इस खबर से तो हमें यही समझ में आया कि रूस जर्मनी के खिलाफ हो चुका है, फिर आखिर इससे पाकिस्तान का क्या लेना देना है। तो चलिए इस खबर को जानते हैं, जिसने पाकिस्तान को एक बार फिर से घड़ियाली आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट से भारत को बाहर कर दिया। बता दें कि ये रिपोर्ट बच्चों की सुरक्षा और सशस्त्र संघर्ष से जुड़ी हुई है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया और फिलीपींस जैसे देशों का नाम शामिल था। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इस रिपोर्ट से भारत को बाहर निकालने का फैसला कर लिया है, जिसका मतलब यह है कि कश्मीर और पूरे भारत में अब बच्चों की सुरक्षा दुनिया के कई दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा अच्छी हो चुकी है, जबकि बच्चों की सेफ्टी के मामले में पाकिस्तान भारत के आसपास भी नहीं ठहरता, जिस बात से पाकिस्तान के घड़ियाली आंसू एक बार फिर से बहने शुरू हो चुके हैं। ये बात तो हमेशा से ही जानते थे कि पाकिस्तान कश्मीर पर होने वाले किसी भी गतिविधि पर अपने बड़बोले बयान देने से पीछे नहीं हटता, लेकिन ये बात अपने आप में ही काफी गलत है कि पाकिस्तान को ये बात भी हजम नहीं हो रही कि कश्मीर के अंदर बच्चों की स्थिति में सुधार आ रहा है। वहीं पर आज पाकिस्तान इस बात से भी इंकार नहीं कर सकता कि उनकी तरफ से समर्थित आतंकवाद की वजह से ही कश्मीर में आम जनता को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और ना जाने कितने परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। फिर भी पाकिस्तान को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वह अपना झूठा एजेंडा चलाने में व्यस्त है, जो ये बात साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर में एक बड़े बदलाव की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान जैसे देशों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके, जो आज वीटो पावर और चीन के समर्थन की वजह से पूरी तरह से नहीं की जा सकती। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से रूस की ये डिमांड की जर्मनी को वीटो पावर ना दिया जाए, ये सही है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।